कक्षा 12 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले जानेंगे आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हम कांच की छड़ को किसी बिल्ली के शरीर पर रगड़ें और उसके बाद देखते हैं कि कांच की छड़ से हल्के कागज़ के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अतः हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ जो है वो आवेशित हो गई या वैद्युतमय हो गई है। अतः किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य आवेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है आवेश कहलाता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य आवेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है वैद्युत आवेश कहलाता है। और अब हम जानते हैं कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। यदि दो वस्तुएं दोनों परस्पर धनावेशित हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण बल का, यानी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। और यदि एक वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित है तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो होता है आकर्षण बल, यानी वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जो वस्तु धनावेशित होती है उससे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी कि उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गए हैं, जबकि जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, जिसे हम वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित होती है। यानी कि आवेश जो है आवेश ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अतः आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या है कि आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह अन्य आवेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। यानी यदि कोई एक आवेशित वस्तु है उसके पास में कोई अन्य आवेशित वस्तु लाएंगे तो या तो उसको आकर्षित करेगी अपनी ओर या फिर अपनी ओर से प्रतिकर्षित करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेशित होगी, और जब वो ऋणावेशित होगी तो जब भी वो प्लस आवेश के पास में आएगी तो क्या करेगी, उसको एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल का अनुभव करेंगे, यानी प्लस वाली जो वस्तु है माइनस वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और उसी के विपरीत ये दोनों वस्तुएं धनावेशित होंगी तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, या यदि दोनों वस्तुएं ऋणावेशित हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। अब जो आवेश है ये उत्पन्न कैसे होता है, तो आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण यही है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में निकल जाते हैं तो जिससे निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, जब जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी जितने भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में पहुंचेंगे उस पर उतना ही अधिक ऋणावेश हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनावेश हो जाएगा। इसी के साथ हमको पता है कि आवेश का एक होता है क्वांटीकरण, यानी आवेश को कितने भागों में सूक्ष्मतम विभाजित कर सकते हैं। तो आवेश जो है उसे अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को ई के मान में ही विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19, इससे छोटा आवेश नहीं मान सकते हैं, यानी इससे छोटे भागों में इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। और Q जो होता है किसी वस्तु का कुल आवेश है, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं Ne, जहाँ E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q किसी वस्तु का कुल आवेश कहलाता है और N है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितने अधिक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेंगे वो उतनी ही अधिक धनावेशित होगी और जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे वो उतनी अधिक ऋणावेशित हो जाएगी। इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि आवेश को अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे 1.6 × 10⁻⁹ सबसे सूक्ष्म भागों में विभाजित किया जा सकता है। और जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है।